चलिए अब आइए देखते हैं जो आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट हमने देखा, जो पूरब में ये विस्तार है। इसी क्रम में असम हिमालय की बात करते हैं। जो असम हिमालय है आपका, इसका विस्तार पूरब में चला गया है सीधे आगे। कहाँ पर? असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक हुआ है। ठीक है, असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी यानी असम में जो है सिक्किम के पास में, यहाँ से होता हुआ पूरब में यहाँ तक गया हुआ है, इस चोटी तक, सबसे पूर्वी चोटी। अगर बात की जाए कि भारत में उत्तर में सबसे उत्तरी चोटी कौन सी होगी, तो वो K2 हो जाएगी। ठीक, तो इसी क्रम में अगर उत्तर जो हिमालय है इसका विस्तार पूरब तक हुआ, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया आपको, तो इसका पूरब में विस्तार कहाँ तक? पूरब की सबसे पूर्वी चोटी है ये नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत के पास से ही सिंधु नदी जो एंट्री करती है भारत में बहती आती है। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र से। तो ये श्रृंखला है यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत। ठीक, यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं दिबांग, दिहांग, लोहित, ठीक, सुबनसिरी, ये सारी नदियाँ, और इसमें ये सारे लिखा पानी, बोमडिला, जेलेपला, तिजू और दिफू, ये सारे दर्रे इस असम हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, ये पता चल गया, आपका जानकारी अच्छी हो गई होगी। फिर इस क्रम में देख लेते हैं डिटेल में, जो मैंने 3 ये ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, KLJPD, यानी यहाँ पर लिखा मैंने सबसे ऊपर, यहाँ पर K फॉर काराकोरम, L फॉर लद्दाख, J फॉर जास्कर, P फॉर पीर पंजाल। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी यानी सबसे उत्तर में कौन श्रेणी? काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे दक्षिण लद्दाख श्रेणी और जास्कर रेंज, फिर जास्कर के बाद पीर पंजाल, और इसके नीचे उत्तराखंड में पड़ती है कुमायूं के क्षेत्र में धौलाधार श्रेणी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं बार कि काराकोरम रेंज है। आपने देखा काराकोरम रेंज पे कौन कौन सा शिखर पाए जाते हैं? K2, गार्डन, अस्टिन, ये सारे नंगा पर्वत पाया जाता है काराकोरम रेंज पे। ठीक है, और यहीं पर POK का रेंज है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, हिमनद, बाल्टोरो, बियाफू, ये सारे हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा युद्ध स्थल क्षेत्र यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर? तो काराकोरम रेंज पे। देन सेकंड बात करते हैं जो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख में लद्दाख का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है राका पोशी पर्वत शिखर। क्या है? तो राका पोशी पर्वत शिखर है, जो कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। ठीक, तो लद्दाख में राका पोशी पर्वत शिखर जो कि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है लद्दाख की। ठीक, और लद्दाख और काराकोरम के बीच में एक लद्दाख का मरुस्थल पड़ता है जिसे लद्दाख का पठार कहते हैं, सबसे शुष्क मरुस्थल है वो। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? ठंडा मरुस्थल है, जो मैंने लिख रखा है इधर यहाँ पर। तो इसलिए जो भारत का जो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो यही पड़ता है लद्दाख के क्षेत्र में। मैंने लिख दिया यहाँ पर लद्दाख का पठार, ठंडा मरुस्थल इसे कहते हैं। सबसे कम वर्षा होती भारत में, सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, उसमें से चेरापूंजी नामक जगह है। ठीक, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और क्वेश्चन आता है भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो लद्दाख के क्षेत्र में होती है। लद्दाख कहाँ पर? तो यहीं पर जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में मरुस्थल पड़ता है, लद्दाख का मरुस्थल यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इस क्रम में और देख लेते हैं जो जास्कर रेंज तुम्हारी है, जास्कर में कौन कौन से पर्वत आते हैं? तो जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय और किसके सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, जो कौन सी है? जास्कर रेंज। ठीक, तो जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख के मध्य एक सिंधु नदी प्रवाहित होती है। क्या? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक, जास्कर रेंज में देखिए, जास्कर का चित्र बनाते हैं, जो लद्दाख और जास्कर इसके बीच से ऐसे सिंधु नदी प्रवाहित होती है यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लद्दाख और जास्कर की घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु की सहायक नदी यहाँ पर नुब्रा, वो भी इसी में प्रवाहित होती है, नुब्रा घाटी। इसको नुब्रा घाटी के मैदान भी बोलते हैं। ठीक, और इसके दक्षिण में जास्कर के नीचे आता पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल, और इसी के और दक्षिण में आती है एक श्रृंखला आपकी आती है धौलाधार। क्या आती है? धौलाधार। ठीक, जो आपका यहाँ पर काराकोरम यानी ये श्रेणी है, यहाँ पर पृथ्वी का स्वर्ग यानी कश्मीर घाटी जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच में ही आती है। ठीक, काराकोरम रेंज पर यहाँ पर आती है कश्मीर घाटी। जो जास्कर रेंज है इनके बीच में आता है कश्मीर घाटी, यानी पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी चीज अमरनाथ गुफा,
पटनी टाप, ठीक, और कश्मीर घाटी के अन्य सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो लुभावने हैं पर्यटन की दृष्टि से। ठीक, कैसे कैसे हैं देखिए, जो श्रीनगर है जम्मू का स्टेशन है, और हिंदू पौराणिक मंदिर है, माता श्री वैष्णो देवी का मंदिर है, तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर बैरीनाग अनंतनाग नाम से झीलें भी बनाई गई हैं, झीलें हैं, और बौद्ध मठ बना हुआ है। तो जो लद्दाख और तिब्बती लोग हैं, जो तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, उनके द्वारा यहाँ पर एक बौद्ध स्थल था, उसे तिब्बती पर चीन ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। ठीक, यहीं पर था। तो वो कहाँ पर अब चले आए, वो पलायन कर गए भारत के धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्य में पड़ता है। ठीक, दलाई लामा आज भी यहाँ पर निवासित करते हैं। ठीक, तो ये तिब्बती जो तिब्बती और लद्दाखी हैं, ये प्रायः मुस्लिम धर्म के हैं। ठीक, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी समरसता होती है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते ये लोग। ठीक, बौद्ध धर्म के लोग वैसे भी इतना शांति स्वभाव के होते हैं, आप जानते ही हैं। तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से जो नदियां हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी, इन्हीं क्षेत्रों में बहती हुई निकलती हैं। यहाँ जो तिब्बत की मानसरोवर झील बनी है इस जगह पर, ठीक, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी से 3 नदियों का उद्गम होता है? 2 नदियाँ ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं, काराकोरम लद्दाख के बीच से सिंधु नदी, और जास्कर रेंज से प्रवाहित होती है सतलज रिवर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरिया है यही कट करता है, सबसे कम एरिया 251 किलोमीटर का पास करके निकल जाती है ऊपर से सिंधु नदी। ठीक, और नीचे से सतलज नदी निकलती है। और एक नदी, 3 नदियों का उद्गम मैंने बताया मानसरोवर झील से। ठीक है, सीमा युंगडुंग ग्लेशियर इसी के पास में, यहीं से उद्गम होता है किसका, इस नदी का। इसका नाम बोलते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, इसका जो ये अगर देखा जाए दिशा, तो ये पूरब की ओर बहती है, बाकी 2 नदियां पश्चिम की ओर बहकर कहाँ निकलती हैं, भारत से पाकिस्तान निकल जाती हैं। और जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है नदी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये नामचा प्रवाह जो श्रेणी है भारत की, यानी हिमालय की पूर्वी में, उसे काटकर कहाँ पर, जो भारत का पूर्वी स्टेट है, कौन, सूर्योदय का स्टेट, उसे बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो यहाँ से एंट्री करती है और कहाँ पर जाती है, और यहीं पर सबसे बड़ा क्या बनाती है, एक द्वीप बनाती है, मैदानी क्षेत्र निर्माण करती है, जलोढ़ का मैदान बनाती है, बनाते हुए असम के क्षेत्र में प्रवाहित होकर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ा कि असम हिमालय, नेपाल हिमालय और भारत का जो 3 हिमालय 3 टाइप से डिवाइड करके मैंने बताया है, उसके बारे में चर्चा की आज। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पर्वतीय क्षेत्र की पीक चोटियाँ जो हैं, और उनमें दर्रे जो हैं, और उनमें से निकलती नदियां हैं। ठीक है, आप लोग इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों को बताइएगा। इसको कंपटीशन के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये ट्रिक्स आप जरूर याद रखिएगा, K, L, J, P और D, इनका क्रम पूछ लेता है कि ये इनका बताइए क्रम, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम लगाइए। यानी जो श्रेणी मैंने बनाई है यहाँ पर सबसे ऊपर, सबसे भारत की उत्तरी जो श्रेणी है, इसका क्या नाम है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, इसके नीचे पीर पंजाल, फिर धौलाधार। ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। ठीक, अगर ये आपने याद कर लिया तो कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 1 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, मेरी गारंटी है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए और लिखिए। A4 साइज का रजिस्टर लेके बाकायदा लाल कलर पेन से यूज करिए आप मेरी तरह। ठीक, आपको याद जरूर होगा। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।